मुल्क भर में सैलाब की मुंहजोड़ लहरें। 24 घंटों में मजीद 45 जिंदगियां निकल गई हैं। बारिशों और सैलाब से जाँ भाग अफराद की तादाद 982 तक पहुंच गई है। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। चंद घंटों में दरियाए काबुल से 4 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा है। इस मुतालिक मजीद ताज़ा सूरत हाल क्या है जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। चारसद्दा से हमें रिपोर्ट करेंगे अबू बकर सिद्दीक, आमना आमिर हमें रिपोर्ट करेंगी नौशेरा से और महबूब अली हमें रिपोर्ट करेंगे स्वात से। सबसे पहले बात करते हैं आमना से। आमना, आप इस वक्त किस मुकाम पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नौशहरा कलां जहाँ से दरियाए काबुल गुजरता है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो इस वक्त पानी का बहाव है वो 3 लाख क्यूसिक से क्रॉस कर चुका है और यहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और इस हवाले से जब इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि तवक्को की जा रही है कि जो सैलाब का रेला है वो तकरीबन 3,20,000 को क्रॉस कर जाएगा। इससे पहले जो कहा जा रहा था कि वो 4 लाख से ज़ायद चला जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि जो दरियाए सवात में पानी की कमी हुई है जिसकी वजह से जो है इसका बहाव में भी कमी आई है। उसके अलावा जो दरियाए काबुल है उसके फ़्लो को भी बरकरार रखने के लिए तरबेला और वर्सिक डैम के भी जो आउट फ़्लो था उसको कम खोला गया है, इन फ़्लो की निस्बत यानी अखराज कम किया गया। और यहाँ पे मैं इसकी तबाहकारियों के हवाले से ज़रूर बताऊँगी कि दरियाए काबुल की वजह से जब पानी इसका मुसलसल ऊपर हो रहा है तो इसके साथ जो आबादियाँ थी वहाँ पर लोगों के घरों में पानी जा चुका है। लोग अपने घरों को मुकम्मल तौर पर यहाँ से छोड़ के उनको चले गए हैं, सेफ मकामात पर चले गए हैं। कुछ अपने रिश्तेदारों के घर और चंद एक ऐसे हैं जो कि इमदादी कैंपों में भी गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सड़कों पे अपनी जो है रात भी गुजारी। और यहाँ पे आज सुबह के बाद जो लोग आए अपने घरों को भी देखने लगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि यूजुअली जब ऐसी सूरत हाल होती है तो दफ़ा 144 या कोई लगा के लोगों को हटाया जाता है, लेकिन मैं तलत से कहूँगी कि आप यहाँ पर देखें ये इंतहाई ऊँचे दर्जे का यहाँ सैलाब है, लेकिन यहाँ लोग इस तरह जमा हैं। यहाँ गंडेरी वाला है, यहाँ छल्ली बेचने वाला है, यहाँ बथारे वाला है और ये इतनी इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल बनी हुई है कि इतना ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके बिल्कुल ये चंद यानी 4-5 फुट का ये फासला है जहाँ पे लोग इस वक्त खड़े हैं। जी ठीक है, बड़े अहम पॉइंट आमना आपने उठाया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। स्वात में भी चूंकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है तो स्वात की भी सूरत हाल जानेंगे। महबूब अली हमारे साथ मौजूद हैं। महबूब, आप स्वात में किस मुकाम पर मौजूद हैं और कौन कौन से इलाके स्वात से मुल्हिका ऐसे हैं जो ज़्यादा मुतासिर हैं? इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्वात के इलाके अयूब ब्रिज के मकाम पर मौजूद हूँ और अयूब ब्रिज वो इलाका है कि जिसको कल हर किस्म के आमदोरफ्त के लिए भी बंद कर दिया गया था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दरियाई स्वात में पानी का बहाव काफ़ी नीचे चला गया है और हालात मामूल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि रिहेबिलिटेशन का काम कब शुरू होगा। इस वक्त यहाँ पर वापडा के हुकाम पहुँच गए हैं और वो बिजली की बहाली के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्वात की तकरीबन 4 तहसीलों में गुज़िश्ता 48 घंटे से बिजली की सप्लाई मुनक़ता है और जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वापडा हुकाम का ये कहना है कि बिजली को बहाल करने में तकरीबन 8 से 10 रोज़ लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी खंबे थे, जितनी भी तारे थे, मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख सकेंगे कि यहाँ पर जो खंबे हैं वो ज़मीन बोस हो गए हैं, तारे ज़मीन पर पड़े हैं और यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया जा रहा है। ताहम जो सबसे ज़्यादा नुकसान स्वात में हुआ है वो स्वात के तहसील बहरैन में हुआ है और तहसील बहरैन के इलाके वादी कलाम, उत्तरोड़, गबराल और महोडन के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि आमदोरफ्त के रास्ते जो है वो बंद हो गए हैं, जगह जगह पर सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। ज़िला भर में 130 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार है या वो दरियाबुर्द हो गए हैं, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अच्छा, इन इलाकों में जो बता कलाम और बहरैन ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, इस किस्म यहाँ पर किस किस्म की इमदाद की ज़रूरत है और कितनी इमदाद पहुँचाई जा चुकी है हुकूमत की जानिब से? जी, जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उसमें स्वात के तहसील बहरैन के जो बला इलाके हैं, कालाम और इसके साथ जो एडजेसेंट इलाके हैं, वहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि फौरी तौर पर उन इलाकों में अद्वियात और राशन पहुँचाया जाए, क्योंकि अगर सूरत हाल ये रही तो उन इलाकों में राशन की कमी का सामना हो सकता है। क्योंकि इस वक्त मदियन से आगे बहरैन, कालाम, उत्तरोड़ और गबराल के तमाम रास्ते बंद हैं और कम्युनिकेशन का कोई निज़ाम नहीं है कि वहाँ तक जा सके। चलें, महबूब हमारे साथ ही रही है और अब रुख करते हैं चारसद्दा का, जहाँ से मैं रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक, आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
इस वक्त मैं चारसदा के इलाके डागे मुकरम खान में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे पस मंज़र में भी आप देख सकते हैं कि 2,30,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है। चूँकि ये देहाती इलाका है और यहाँ पर ज़्यादातर कच्चे मकानात कायम है, तो अब तक सैलाबी रेले ने 12 मकामात को मुकम्मल तौर पर तबाह किया है, जबकि 2 दर्जन से ज़ायद घरों को जो है जुज़वी नुकसान पहुँचा है। इस इलाके के लोग जो है अपनी मदद आपके तहत सरगर्मियाँ जारी रखे हुए, कोई हुकूमती नुमाइंदा जो है अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। इस इलाके के लोग क्या कहते हैं, उन्हें क्या मसाइल इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी बताइएगा, क्या मसाइल आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस गांव का बाशिंदा हूँ। आज हमारा तीसरा दिन है कि सैलाब आया हुआ है। ना कोई हुकूमती मशीनरी हमारे पास आई हुई है, ना कोई दूसरा एहलकार आया। हमने अपने मदद आपके तहत ये सारे घर खाली कर दिए, इससे सामान निकाल दिया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एडी साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आपके लिए रिलीफ कैंप कायम करना चाहते हैं। आज तीसरा दिन है, खुराक का एक दाना हमारे पास नहीं आया हुआ। ये बेचारे इन्होंने 2 रातें आसमान के नीचे गुजारी। इनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के इकदाम इन इलाके में नहीं किए गए। ये इलाका ज़्यादा इफेक्ट हुआ है सैलाब के वजह से। अभी तक तो ना यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्हें ना तो राशन फराहम किया गया है, इनके साथ वादा किया गया था कि टेंट इन्हें फराहम किया जाएगा। किसी भी किस्म का रिलीफ जो है यहाँ के लोगों को फराहम नहीं किया गया, जिसके वजह से जो है वो हुकूमती मशीनरी ना पहुँचने का शिकवा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत ही महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं, खुराक तक उन तक नहीं पहुँची। बहुत बहुत शुक्रिया। अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे, महबूब अली मौजूद थे और आमना मौजूद थी। आपसे मजीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे। सिंध भर में शदीद बारिशों के बाद ज़िला शिकारपुर भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है और यहाँ का इलाका शाही बाग है, जहाँ पर मौजूद बेशतर घर तबाह हो चुके हैं। शीरखार बच्चों को ना दूध मिल रहा है और ना दवा मिल रही है। मुतासरीन अब तक हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान। इस वक्त हम शिकारपुर सिटी के एक घर में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप सूरत हाल देखें तो इंतहाई खस्ता सूरत हाल है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे घरों में भी रहने पर मजबूर हैं जिन्हें बारिशों के सबब जो है शदीद नुकसान पहुँचा है। एक और ये कमरा है जो हम देख रहे हैं कि पूरा मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, ये रहने के काबिल नहीं रहा। खातून है और उनकी 12 दिन की बच्ची है। ये 12 दिन की छोटी सी बच्ची है और तकरीबन अब तक इसे ना यहाँ पर दूध फराम किया गया है, ना यहाँ पर इसके दवा का कोई बंदोबस्त किया गया है। कब से इस बच्ची को दूध और दवा नहीं मिली है? जाको जाइए ताको खोटी न मिली 12 दिन तो 15 दिन जाको मी थी हुआ ताको खोटी न का दवा न का खीर न के को दिसण आया न को सार सब 12 लड़ के मोवा जाका बच्चा नंडड़ा नंडड़ा 12 ने बीमार रहन ता छतकिरी पई बरसात आए का जाए को निका तकाते बच्चन के लिकाई वसा। ये सूरत हाल ओवरऑल शिकारपुर की है। इतनी खराब यहाँ पर सूरत हाल है। मुतादिद घर जो है यहाँ पर तबाह हैं, देहात यहाँ पर जो है वो तबाह हैं, फसलें तबाह हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इनके घर भी टूटे हुए हैं, इनको कोई इमदाद भी अब तक नहीं मिली, ना इनकी जो है वो कोई यहाँ पर इनसे हाल पूछने आया है। यहाँ पर लोग आए, इनकी सूरत हाल देखें और इनको जो है वो इमदाद भी फराहम की जाए और साथ साथ इनके घर बनाने के लिए, दोबारा तामीर के लिए इनकी मदद भी की जाए। जी, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध की बात करें तो इस वक्त ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सजावल का फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इनके साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट सजावल का फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। फ़कीराना जट, उपलानो और दीगर मुतासर इलाके हैं जिसका दौरा कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनके साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और जो मसाइल थे वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके जाने थे और इंतज़ामिया की जानिब से ब्रीफिंग भी ली थी। जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है उससे मुतालिक आज डिस्ट्रिक्ट सजावल का ये दौरा कर रहे हैं। जो मुतासर इलाके हैं जिसमें ज़्यादातर फ़कीराना जट, उपलानो और दीगर मुतासर इलाके हैं, यहाँ का फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इनके साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद हैं। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी, DG/PDMA, डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुताल्लिक़ हुकाम इन इलाकों में जो रिलीफ और रेस्क्यू के काम जारी हैं उस पर ब्रीफ भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गुज़िश्ता रोज़ भी मुख्तलिफ दौरे किए थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों के और इस मौके पर उन्होंने कुछ अहकामात भी जारी किए थे।
रिलीफ और रेस्क्यू का जो काम है, ख़ासतौर पर मेडिकल कैंप्स जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको मज़ीद एक्टिव करने के लिए वहाँ पर मज़ीद सहूलियात में इजाफा करने के अहकाम भी जारी किए थे। और आज भी मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का जैसे दौरा करने का ऐलान किया था। अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सजावल का दौरा करेंगे। इस वक्त फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट सजावल का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुबह सिंध में ज़िला सजावल के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं, फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनके हमरा मौजूद हैं और वज़ीर आज़म दौरा सिंध के दौरान ठट्ठा और बदीन का भी दौरा करेंगे और वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। अभी आप देख सकते हैं फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुबह सिंध में ज़िला सजावल के जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उनका, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म दौरा सिंध के दौरान ठट्ठा और बदीन का दौरा भी करेंगे। कुदरती आफात में होने वाले नुकसानात अपनी जगह हैं, लेकिन इन हालात में बच्चों के कुछ मसाइल भी देखने में आ रहे हैं। नौशहरा के पीर पे आई पुल पर मकान ज़ेर आब आने के बाद 5वीं जमात का तालिब इल्म अपनी साइकिल लेने के लिए अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबुही ने इस बच्चे से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से होने वाले नुकसानात अपनी जगह, ताहम ऐसे मामलात भी देखने को मिल रहे हैं इस सूरत हाल में जहां बच्चों के बहुत सारे नफसियाती मसाइल जन्म ले रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है पीर पे आई पुल नौशहरा के इलाके का एक बच्चा जो 5वीं क्लास का तालिब इल्म है और उसका घर ज़ेरे आब आ गया सैलाबी पानी से। इस वक्त वो कोशिश में है कि वो किसी तरह अपने घर जाए और अपनी साइकिल जो उसकी बहुत पसंदीदा है वो उठा के लेके आए, ताहम उससे नाकामी हो रही है। हम इस बच्चे से बात करते हैं। मेरे उधर एक साइकिल है, माँ की कपड़े, मेरे कपड़े और कुछ वगैरह भी है। मैं जाना चाहता हूँ मगर उधर पानी बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं जा नहीं सकता। जहांगीर का कहना है कि वो अपने वालिदैन का अकलौता बच्चा है और चूंकि उसके वालिदैन ने उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर रखे हुए हैं तो उनमें जो साइकिल उसको बहुत ज्यादा पसंद है तो साइकिल उसकी घर में रह गई है और वो बार बार कोशिश कर रहा है कि वो जाए और किसी भी तरह अपनी साइकिल लेके आ जाए। जहांगीर अकेला बच्चा नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। यहाँ पर पानी है, इस पुल से उस तरफ वो घर है जहाँ पर वो बच्चे अपने घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो अपने खिलौने वहाँ से ला सकें या जो उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं। चूँकि बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता कि जो बाकी नुकसानात हैं वो क्या हैं।